9th खेल उत्सव 2019 खेल का जज्बा जीत का जुनून को स्पॉन्सर्ड बाय KYB कॉन्मेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शुकन ग्रुप, सपोर्ट स्पॉन्सर्ड बाय गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया, GACL और बिल्डिंग लाइफ, मेडिकल पार्टनर बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। खेल उत्सव 2019 खेल का जज्बा जीत का जुनून मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज वडोदरा फर्स्ट न्यूज़ चैनल VNM द्वारा 9वीं बार लगातार VNM खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वडोदरा शहर की सभी स्कूलें VNM खेल महोत्सव में हिस्सा लेती हैं और करीब 2 से 2.5 हज़ार बच्चे हमारे साथ VNM खेल महोत्सव में शिरकत करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं और बच्चों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि खेल सभी को बहुत प्रिय होता है और जब स्कूल में होते हैं बच्चे तब तो खेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए। और इसी के लिए VNM खेल महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स गाड़ियों में भरकर, अपनी स्कूल की वैन्स में भरकर, बस में भरकर यहाँ तक लगातार पहुँच रहे हैं, टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। वडोदरा शहर की सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ लगातार उत्साह के साथ VNM खेल महोत्सव द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। VNM खेल महोत्सव अंतर्गत एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, बोसी, मलखम जैसे कई आयोजन यहाँ किए गए हैं और वडोदरा शहर के 2000 जितने स्टूडेंट्स, 2 से 2.5 हज़ार स्टूडेंट्स इस महोत्सव में शिरकत करने के लिए हमारे साथ पहुँचे हुए हैं। हम इन बच्चों से बात कर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि VNM खेल महोत्सव उनके लिए कितना खास है और उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए हम बात करें कुछ। कहाँ से आए हैं आप लोग? स्कूल से आए। और कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करने वाले? कबड्डी। कबड्डी बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिय खेल होता है और टीम वर्क, उम्दा टीम वर्क कबड्डी में देखने मिलता है। VNM में आप पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले आ चुके हैं? इससे पहले आ चुके हैं। कैसा लगता है VNM में खेलना? बहुत अच्छा, मजा आता है। बच्चों को मजा आता है क्योंकि बच्चों को और जीत के भी जाएंगे। जीत के जाने वाले हैं। आ जाएंगे, जीत के जाएंगे। कितने सालों से आपकी टीम यहाँ आ रही है? यहाँ 2 साल, ये दूसरा साल है। और कौन सी टीम टफ लगती है? क्योंकि पिछली बार भी आप खेले थे तो आपको पता होगा कि कौन सी टीम अच्छा खेलती है। हाँ, वो पिछली बार एक दूसरी टीम आई थी, वो स्कूल का नाम नहीं पता, श्रेयस नाम की स्कूल थी। हाँ वो, हाँ उसको आज हराएंगे सबको। सभी स्कूलों को हराने की फुल तैयारी के साथ उर्मी स्कूल के बच्चे कबड्डी खेलने के लिए यहाँ पहुँचे हुए। कुछ और बच्चे भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूँगी कि किस तरीके से खेल को लेके उनके उत्साह है। क्या खेलने के लिए आए हो? कौन सी गेम में पार्ट करने वाले हैं? और कौन सी स्कूल से आए हैं आप? ये खो खो खेलने वाले हैं और VNM में पहली बार आ रहे हो कि इससे पहले खेल चुके हैं? बहुत विन हुए। इस बार भी सब फोड़ झाड़ के जाएंगे। सबको किंग्स कैपिटल है, सब फोड़ेंगे। खेल का जज्बा जीत का, खेल का जज्बा जीत का जुनून, खेल के जज्बे जीत के जुनून के साथ स्टूडेंट्स यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और उनके दिलों में उत्साह है। हम थोड़ा आगे आपको ले चलेंगे स्टेडियम की ओर, क्योंकि स्टेडियम पूरा स्टूडेंट्स से भर चुका है।
वीएनएम खेल महोत्सव 2019 आप देख सकते हैं कि मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा खिलाड़ियों से भर चुका है। वडोदरा शहर के स्कूल के बच्चों के साथ भर चुका है और बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ पहुँच चुके हैं और सारे ही बच्चे उत्साह से भरे हुए वेव करते हुए वीएनएम को, क्योंकि पिछले कई सालों से ये बच्चे वीएनएम के साथ खेलते आए हैं और वीएनएम में खेलना उन्हें कैसा लगता है ये भी हम इन बच्चों से जानना ज़रूर चाहेंगे। साथ ही साथ जो स्कूलों का सपोर्ट होता है, जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है वीएनएम खेल महोत्सव में और उसी की वजह से एक सफल आयोजन वीएनएम हर साल कर पाता है। टीम के साथ शरीक होते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल भी शरीक होते हैं और ये पूरी टीम है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कॉन्वेंट स्कूल से हैं और कौन सी गेम में पार्ट करने वाले हैं? आज इंडिविजुअल्स है, हम लोग इंडिविजुअल्स में भी ले रहे हैं और ग्रुप इवेंट्स में भी ले रहे हैं। इवेंट्स में ले रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट है वीएनएम में खेलने का? बहुत है। इससे पहले खेल चुके हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हमारा। फर्स्ट टाइम है। कौन है जो इससे पहले भी वीएनएम में खेल चुका है? बहुत सारे लोग हैं पिछले 8 सालों से, क्योंकि आयोजित होता है। कैसा लगता है वीएनएम में खेलना? बहुत अच्छा। और क्या प्रिपरेशन करके आए हो आज? कुछ प्रिपरेशन की है? हाँ, प्रिपरेशन की है। हाँ। प्रिपरेशन के साथ बच्चे आए हैं और ये बच्चे जीत कर जाना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम संत कबीर स्कूल से आए हैं और वी आर प्राउड इनफ दैट संत कबीर विल ओनली वन। कौन सी गेम में खेलने वाले हैं? शॉट पुट और खो खो, यानी एथलेटिक्स में आप लोग खेल रहे हैं? यस। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सारे ही बच्चे लगातार यहाँ पहुँचते हुए, और भाई क्यों ना हो, वीएनएम का खेल महोत्सव है और खेल उत्सव है, ऐसे में वडोदरा शहर के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले तब तक ये सफल आयोजन हम नहीं कर पाते हैं। खेल उत्सव में हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को उस तरीके से उसकी प्रतिभा को मंच मिले जिस तरीके की प्रतिभा उसमें हो, और यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए भी स्पेशली बोसी गेम आयोजित होती है। लेकिन अभी जो मेरे साथ बच्ची है वो थोड़ी सी स्पेशली एबल्ड है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में एथलेटिक में रनिंग में हिस्सा लेने वाली है। बेटे क्या नाम क्या है आपका? फजीलत। फजीलत। और आज किस गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेसिंग। रेसिंग में कौन से स्कूल से आए हैं? फातिमा ज़ोहरा। फातिमा ज़ोहरा। क्या लग रहा है? बेटर। बेटर। किस तरीके से जीत का जज्बा आपके दिल में है कि मैं सारे वो लोगों के साथ जिनके दोनों पैर बहुत अच्छे से सलामत है उनके साथ दौड़ने वाली हूँ? कुछ खास लगता है आपको? नो। नहीं। यही है इस बच्ची का जज्बा कि जो सारे जनरल कैटेगरी में है वो आज दौड़ने वाली हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। 9th वीएनएम खेल उत्सव 2019, खेल का जज्बा, जीत का जुनून। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, बहुत सारे लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना वो कभी भी संभव नहीं होता है, और ये जो वीएनएम खेल उत्सव है उसमें वडोदरा शहर के बच्चे जुड़े होते हैं, और जब बच्चे जुड़े होते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए टीचर्स जो हैं स्कूल के, साथ ही साथ ऑफिशियल्स जो हैं और साथ ही उनके पेरेंट्स बच्चों को यहाँ तक लेकर आते हैं, और इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों के सपोर्ट से हम इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। कौन सी स्कूल में है आपके बच्चे? कॉन्वेंट। और कौन सी गेम में पार्ट करने वाले हैं? 100 मीटर रेस एंड शॉट पुट। किस तरीके का प्रिपरेशन, किस तरीके का माइंडसेट बच्चों का होता है जब भी वो कोई बड़ी इवेंट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं?
माइंड तो ये स्कूल की वजह, इनकरेजमेंट की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनको भी होता है कि हाँ भी नहीं, हमें तो फर्स्ट आना है कि हाँ भी जीत के आना है जो भी हो। और पेरेंट्स का भी बहुत मतलब पीछे से पुश होता है। पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है, तभी बच्चे जीत पाते हैं। क्या आप क्या कह के बच्चों को यहाँ लाते हैं? किस तरीके का मोटिवेशन पेरेंट्स की ओर से उन्हें मिलता है? स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होना चाहिए अंदर में, उस हिसाब से बच्चे भी वो इनकरेजमेंट की वजह से, पेरेंट्स का सपोर्ट की वजह से, स्कूल सपोर्ट और अदर एक्टिविटीज़ में भी साइड बाय साइड, जैसे बाल भवन में हम बच्चों को डालते हैं तो वहाँ भी उनको एनकरेजमेंट मिलता है। तो वो ऑलरेडी इनर जो स्पिरिट रहती है वो निकल के बाहर आ जाती है एंड देन द चिल्ड्रन आर ऑटोमेटिकली एनग्रोस्ड इन द एक्टिविटीज़। ये जो ज़माना है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में बच्चों की फिटनेस जो है उससे कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक बेस्ट इवेंट होता है और इसीलिए इस तरीके का आयोजन वीएनएम द्वारा किया जाता है। आप कहाँ से आए हैं? वीएनएम में इससे पहले आपके बच्चे कभी आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसे तो। कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा अपने बच्चों को लेकर आते हैं? आप? मैं लेके आती हूँ मैडम, मैं खुद ही स्पोर्ट्स में है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। फिर पीटी उषा, एमडी वत्समा, शाइनी, मगर इंडिया कैंप में मैं जाती हूँ। स्पोर्ट्स कोटा में मैं सेलेक्ट हुआ रेलवे में। मेरा बेटा भी स्पोर्ट्स में, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट है। बेटी अभी ऑक्सीलियन स्कूल में थे, वो भी अभी पार्ट कर रहे हो। कौन सी गेम में वो पार्ट करने वाले? एथलेटिक्स में मतलब रेलवे बोर्ड तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला रेलवे में। राष्ट्रीय स्तर की ये खिलाड़ी हैं, ये कह रही हैं। और खेल कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। ऐसे में खेल एक खिलाड़ी के लिए क्या होता है? हाँ मैडम, बहुत ही बढ़िया है, मतलब क्या बोलूँ, इतना इंटरेस्टेड है। मतलब आगे जाएगा तो इतना सपोर्ट होते हैं, स्कोप होते हैं, जॉब में स्कोप होते हैं, बहुत ही बढ़िया है आगे बढ़ जाए तो। आप कहाँ से, कौन से एरिया से आए हैं? SRP 9 ग्रुप। ओके। और आपका जो बच्चा है कौन सी गेम में पार्ट करने वाला है? वो तो रेस में है। रेस में। और वीएनएम में पहली बार आए हैं? नहीं भाई। कैसा लगता है वीएनएम का जो आयोजन है, उस पर कुछ कहना चाहें अगर आप तो? तो वे ये है पेरेंट्स जिनके सपोर्ट के साथ हम इतना बड़ा आयोजन, क्योंकि जब 2-2.5 हज़ार बच्चों को इकट्ठा करना हो, कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना भी काफ़ी एक बड़ी बात हो जाती है। इसमें इन पेरेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और सारे ही लोगों के साथ एक टीम एफर्ट के साथ वीएनएम द्वारा खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नाइन्थ वीएनएम खेल उत्सव 2019, खेल का जज्बा जीत का जुनून। और खेल का जज्बा जीत का जुनून 2 दिनों तक यहाँ चरम पर रहेगा। और वडोदरा शहर के जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसका हमारे इस इवेंट के आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग हमेशा से रहता है। स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन है उनकी सहायता से हम ये गेम्स आयोजित कर पाते हैं। कुछ ऑफिशियल्स मेरे साथ हैं जो वीएनएम के खेल उत्सव का हमेशा से हिस्सा बनते आए हैं और 9वीं एडिशन में भी वो हमारे साथ है। किस तरीके का आयोजन आज यहाँ आप लोग करने वाले हैं और किस तरीके से बच्चों के साथ, किस तरीके से गेम्स के साथ पूरा कार्यक्रम किस तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि आप लोग सारे ऑफिशियल्स हैं। हम लोग सबसे मैडम पहले सब बच्चों को असेंबल कराएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग डिक्लेयर करेंगे इवेंट के हिसाब से। खो खो कबड्डी वहाँ पे होगी और एथलेटिक्स गेम यहाँ पे होगी। हम पहले सबसे पहले अंडर 12 से शुरू करेंगे। सबसे पहले रनिंग लेंगे, उस साइड थ्रो चलता रहेगा और वहाँ पे जंप चलता रहेगा, वो सब पैरेलल चलेंगे। हमारे पास सब भी बड़ौदा एथलेटिक एसोसिएशन के क्वालिफाइड रेफरीज है और मैं खुद अमित पटेल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी चेयरमैन और हमारे जो गुजरात एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी है श्री लक्ष्मण करण जावकर सर, उनके नेतृत्व में हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं। अब भी हमने लास्ट वीक SGFI नेशनल का भी ऑर्गेनाइजेशन किया था नडियाद में, वो भी इतनी सक्सेसफुली गेम हुई थी। और हम जब भी ओपी सीटिंग करते हैं तो हमारा सबसे पहला एक एम होता है कि हर प्लेयर को मोटिवेट करना।
आप बच्चों को मोटिवेट करना और साथ ही साथ बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाना। सर कितना मुश्किल होता है इस तरीके का इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, क्योंकि सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जीत की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, ऐसे में आपको कंडक्ट करना, उनको जिताना, जज करना कितना मुश्किल होता है? वैसे कोई भी इवेंट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि हर कोई बच्चे के मन में जीतने का ही जज्बा होता है। हम इतना हमारे ऑफिशियल को ऐसा टाइमिंग शेड्यूल बना के देते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप अपना काम करते हैं और परफेक्ट ऑब्जर्वेशन हो, ऐसी हम उनको सुविधा देते हैं। और सब ऑफिशियल अपनी तरह पूरे एकदम लिबरल निश्चित होकर काम करते हैं अपना, कि बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो। और एकदम सबके मन में जीत का जज्बा तो होता ही है कि मैं आया हूँ, खेलने आया हूँ तो जीतूँगा, इसके लिए वो भी डिप्रेस ना हो, इसी हिसाब से हमारा टोटल मैनेजमेंट होता है। सर आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरीके के आयोजन करते हैं, लेकिन VNM के साथ जुड़ना आपको कितना अच्छा लगता है? कुछ अलग या कुछ अलग तरीके का VNM के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इतने सालों से मैडम हम काम कर रहे हैं। आज मैं वो महान हस्ती AD व्यास जी सर को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं ग्राउंड में खेलता था, तो वो एक ऐसा पर्सन था कि जिसने हर बार मोटिवेट किया है। जब मैं नेशनल खेलने गया तब भी मुझे मोटिवेट किया है। और VNM से इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, VNM की टीम इतना कोऑपरेट करती है, ना ही ऑफिशियल को कोई डिफ़िकल्टी होती है, ना ही कोई भी प्लेयर को कोई भी परेशानी होती है। और जो हमारा जजमेंट होता है वो सर्वमान्य भी रखते हैं और इतना अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं कि मानो कि हम लोग पूरे हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी एक इवेंट कर रहे हैं ऐसा लगता है। वो भी हमारे एक एथलेटिक एसोसिएशन, खो खो एसोसिएशन और कबड्डी एसोसिएशन का VNM भी एक हमारा पार्ट बन चुका है अब। VNM को जानने वाले AD व्यास सर को बिल्कुल ही जानते हैं। AD व्यास जो नाम है वो वडोदरा शहर के खिलाड़ियों के लिए कभी भी अनजाना नहीं है। वडोदरा शहर से जो भी खिलाड़ी उठकर आए हैं, जो भी एक मकाम तक पहुंचे हैं, AD व्यास सर का कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है उनको आगे ले जाने में। और ऐसे में आज उन्हें हम मिस भी कर रहे हैं। वो हमारे बीच पिछले 2 सालों से नहीं है, लेकिन उनका जो मोरल सपोर्ट है वो VNM के साथ हमेशा है। और ये सारे ऑफिशियल हमारे साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि VNM के साथ सबका दिल से लगाव है और इसीलिए इतनी सफलता के साथ VNM खेल उत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है। VNM 9th खेल उत्सव 2019 खेल का जज्बा जीत का जुनून को स्पॉन्सर बाय KYB कॉन्मेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शुकन ग्रुप, सपोर्ट स्पॉन्सर बाय गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया, GACL और बिल्डिंग लाइफ, मेडिकल पार्टनर बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल।